सक्सेसफुल बनना है अपनी लाइफ में, तो आपको ये मानना होगा कि आप 24/7 एक स्टूडेंट की तरह अपने आप को फील करिए। लिख लीजिए, सक्सेस इज इक्वल टू अ स्टूडेंट। सिंपल सी बात। तो ईगो क्या है? क्योंकि ईगो जैसे ही आता है किसी में, वो अपने आप को बड़ा रिगार्ड देने लग जाता है। अब सर खुद ही ने अपने आप को गुरु मान लिया, अगर किसी ने खुद ही अपने आप को बहुत स्मार्ट और एक्सपर्ट मान के चल रहा है, तो वो एस्पायर करेगा क्या कुछ और सीखने के लिए, जो हमने आपको पहले ही बताया। ईगो के आते ही क्या होगा? काउंट्रैक्ट हो जाएगा सर। ये बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं ना कि जो काम करना है आप वो करके नहीं, आप तो बस खुद के मुंह मियां मिट्ठू बन जाना होता है ना, एक अपनी बोस्टिंग करते रहना होता है, अपनी तारीफें करते रहना होता है। तुम्हें पता है मैंने क्या किया, तुम्हें पता है मैंने क्या किया। मैं उन लोगों को कहता हूं कि सर आपने जो किया उस वक्त लड्डू बट गए थे, मालाएं पहन ली गई थी, बात खत्म सर। अब आप अभी क्या कर रहे हो? आप आज क्या किया आपने, कल क्या किया आपने? तो लोगों के साथ दिक्कत है दोस्त, वो बस एक हेलुसिनेशन में रहते हैं। हाँ मैंने एक बार बहुत अच्छा किया था, तो किया था। मैं आपको आप जानते होंगे हैमिट के बारे में। आई वाज रीडिंग अबाउट दैट कि वो मेटालिका बैंड जो था उसके अंदर 20 साल का लड़का था सर, जिसमें लीड गिटारिस्ट के तौर पर उसको क्योंकि इनक्रेडिबल म्यूजिशियन था वो, और उसको लीड गिटारिस्ट के तौर पर अपॉइंट किया गया। अब उस वक्त वो हो सकता है वो उस बहाव में बह जाता, पर उसको ये बात बहुत ढंग से अपने अंदर पता थी कि यार चाहे मैं वर्ल्ड के बेस्ट रॉक बैंड के अंदर लीड गिटारिस्ट भी बन गया हूं, तो भी मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी, क्योंकि बहुत छोटे थे। तो हैमिट ने क्या किया? वो स्टूडेंट बने सर। अगर आपको पता हो तो जो सैट्रियानी करके एक बंदे हुए, उनके वहां जाकर वो एक बहुत ही अच्छे गिटार के टीचर थे। और सैट्रियानी के साथ दिक्कत क्या थी कि वो बहुत टफ थे अपने स्टूडेंट पे। जिन स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ईगो था, वो स्टूडेंट्स तो उनको छोड़ के चले गए, क्योंकि यार कभी कोई डांट रहा है आपको, आप वर्ल्ड के बेस्ट रॉक बैंड के अगर लीड गिटारिस्ट हैं और आप कहीं सीखने जा रहे हैं, और तब भी आपके गुरुजी हैं जो आपको डांट रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमने स्टूडेंट्स को देखा है, थोड़ा भी अगर उनको बोल दो कि वो कहाँ लाचार हैं, कहाँ कमजोर हैं, तो बड़ा ईगो पे ले लेते हैं सर, और हमें छोड़ने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं भैया हमें छोड़ोगे तो हमारा तो क्या जाएगा, तुम्हारा बहुत कुछ चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है सर हमें बहुत कुछ आता है, पर बात है जो तुम सीखने आए हो हमसे, वो तो हमें आता है। समझना इस बात को, वो तुम्हें तो नहीं आता, और तुम सीखना भी चाहते हो, और वो भी तुम ईगो के साथ सीखना चाहते हो, तो कैसे सीखोगे? क्योंकि जो आपको प्रैक्टिसेस दी जाएंगी, जो आपको समझाया जाएगा, तुम जो गलत कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर ईगो होगा तुम सुनोगे ही नहीं ध्यान से। और अगर तुम किसी चीज को ध्यान से सुनोगे नहीं, तो तुम उस पर प्रैक्टिस कैसे करोगे? यू वोंट प्रैक्टिस प्रॉपर्ली ऑन द पर्टिकुलर थिंग। तो देखिए, आपको कितना भी रिकॉग्निशन अगर मिल गया है काम के लिए, हम बार बार आपको कह रहे हैं, कितने भी इंप्रेसिव टाइटल्स सर आपके ऊपर लाद दिए गए हैं, उसके बाद भी आपको हम्बल रहना है, आपको मेहनत करते रहना है, आपको ये जो कहते हैं ना सो कॉल्ड ईगो है, इसके अंदर नहीं फंसना है। हैमिट का एग्जाम्पल अपने दिमाग में डालिएगा, जो मेटालिका बैंड के लीड गिटारिस्ट थे, बार बार अपने दिमाग में याद करिएगा। हाँ यार, वो तो इतना टॉप का बनने के बाद भी, आप सोचिए ना, अमिताभ बच्चन करोड़ों रुपया उसके अकाउंट में रखा है, तो भी वो सुबह 3 बजे उठ रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है। आप सोचिए ना, मतलब कितने एग्जाम्पल आई कैन गिव यू। मार्क जुकरबर्ग को देख लीजिए, कितना कुछ अचीव कर लिया, पर तब भी वो लगे हुए हैं कि हाँ अब मैंने नई कंपनी मेटा बनाई है, उसको कैसे मैं आगे इवॉल्व करूं। इलॉन मस्क को देख लीजिए कि मतलब इतना, मतलब पेपाल में ही कमा लिया था उन्होंने इतना पैसा, उसके बाद भी क्या चीज होती है सर जो उसको पुश करती रहती है कुछ सीखने के लिए। अगर वो ईगो में आ जाते तो अभी वो इतना मेहनत कर रहे होते सर। तो दैट वी नीड टू थिंक अबाउट इट, वी नीड टू फिगर दिस अप कि a student mentality is only possible when you shed this ego in your life. और ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स जो हुए आज तक के, वो वही लोग हुए जो सच में ईगो को साइड में रख के कितना भी उन्होंने अचीव कर लिया, वो हमेशा एक स्टूडेंट बने रहे। कितने भी उनको प्राइड में चढ़ाने के लिए कोशिशें की गई कि भैया नोबेल प्राइज भी दे दिया गया, ये हुआ वो हुआ, बहुत कुछ मिल गया उनको अपनी जिंदगी के अंदर, तो भी उन्होंने ईगो को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने दिया। उन्होंने डेली बेसिस पे मेहनत करी, उन्होंने हर वक्त अपने आप को
इम्प्रूव करते रहे, वो स्टेप बाय स्टेप अपने ऊपर बहुत काम करते रहे और इतना ज़्यादा एस्पायर किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से लोगों की ज़िंदगियों के अंदर कोई पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, और उस मेहनत के लिए वो काम करते गए। तो सर, इससे बड़ा कोई टीचर नहीं हो सकता कि आप अपने आप को बिल्कुल भी ईगो अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, नॉलेज लेते रहिए, स्किल को कहते ना, अपने स्किल सेट को बढ़ाते रहिए, और एक स्टूडेंट मेंटालिटी है उसको आप अपने अंदर गहराई तक बसाइए, क्योंकि स्टूडेंट रहना बहुत जरूरी है। वही आपको सीखने के लिए पुश करेगा, वही आपको प्राइड और ईगो से दूर रखेगा, और आप जिस भी काम को फिर हाथ लगाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप उसमें एक्सेल करेंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।